यह कहानी एक पुराने शहर में एक बड़े और भूतिया घर की है। वहाँ के सुनसान सड़कों पर लोगों के बीच कहानियाँ हमेशा सुनने को मिलती थी। लेकिन एक रात एक बहादुर युवक ने उस भूतिया घर में जाने का फैसला किया। युवक का नाम रवि था। वह उस घर के बारे में अनजान था, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे उसके दरवाजे खोलने के लिए मजबूर किया। वह अकेला उस घर की ओर बढ़ा। घर के बाहर पहुंचते ही उसे एक अजीब माहौल महसूस हुआ। धीरे धीरे वे उस भूतिया घर में प्रवेश किया। वहां अंधेरा था। उसने सुना कि उस घर में भूतों की आवाजें आ रही हैं, लेकिन वे अपना हौसला बढ़ाते हुए आगे गए। जैसे ही वे घर के अंदर पहुंचा, उसे एक पुराना पत्थर दिखाई दिया, जिसके पीछे एक गुप्त रास्ता था। रवि ने उस पत्थर को हटाया और गुप्त रास्ते को तलाशने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा बंद था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। अचानक उसको एक भूत की आवाज सुनाई दी, जो कि उसे घर से बाहर जाने के लिए धमकाने लगा। लेकिन रवि उस भूत के खौफ से नहीं डरा। अचानक उसने उस गुप्त रास्ते को तलाशने की कोशिश और बढ़ा दी। उसे एक दरवाजा खुला हुआ मिला और उसे बाहर निकलने का मौका मिला गया। जैसे ही वे बाहर निकला, उसने देखा कि वह भूत केवल एक डरावना प्राणी था, जो उसे उस घर से दूर रहने के लिए डरा रहा था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि डर के बावजूद हमें हिम्मत और साहस बनाए रखना चाहिए। जब हम अपने डरों का सामना करते हैं, तो हमें अपने असली प्राकृतिक स्वभाव का अनुभव होता है। यह कहानी एक गांव की है, जो कि एक बड़े शहर से कुछ किलोमीटर दूर है। गांव में एक कब्रिस्तान है, जो कि बहुत ही पुराना है। इस कब्रिस्तान में बहुत सारी कब्रें हैं, जो कि बहुत ही पुरानी है। इस कब्रिस्तान में एक बड़ा पेड़ है, जिसके नीचे एक बड़ा पत्थर है। इस पत्थर के पीछे एक छोटी सी गुफा है, जिसमें एक भूत रहता है। गांव के लोगों को इस गुफा के बारे में पता था, लेकिन वे इसे नजरअंदाज करते थे। एक दिन एक लड़का उस गुफा के पास से गुजरने लगा। उसे एक आवाज सुनाई दी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वे लड़का गांव के लोगों को इस गुफा के बारे में बताने गया। लोगों ने उसे मना नहीं किया, लेकिन वह उन्हें दिखाने के लिए उन्हें गुफा के पास ले गया। जब वे गुफा के पास पहुँचे, तो उन्हें वहाँ एक भूत की आवाज सुनाई दी। भूत ने उनसे कहा कि वह उस पत्थर के पीछे रहता है और उसे वह पत्थर बाहर नहीं निकलने देता है। लोगों ने उसे वहां से बाहर निकालने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वह पत्थर नहीं हटा। फिर एक दिन एक बुजुर्ग बाबा गांव में आए और उन्होंने बताया कि वह उस पत्थर के पीछे रहने वाले भूत को बाहर निकाल सकते हैं। बाबा ने अपने मंत्रों की शक्ति से उस पत्थर को हवा में उठाया और उसे दूसरी तरफ रख दिया। जैसे ही उस पत्थर को हटाया गया, भूत वहां से बाहर निकल गए। लोगों ने उस बाबा को धन्यवाद दिया और बाबा वहां से चले गए। इसके बाद से उस गांव में कभी भी किसी को भूत से सामना नहीं हुआ। लोगों ने उस बुजुर्ग आदमी को बहुत ही श्रद्धा पूर्वक याद किया। यह कहानी बताती है कि अगर हम अपने साथी लोगों की मदद करते हैं, तो हमें भी उनकी मदद मिलती है। इसके अलावा यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें भूतों और अन्य अज्ञात चीजों के बारे में ध्यान देना चाहिए। एक गांव में एक पुराना कब्रिस्तान था, जिसे लोगों के बीच भूतिया कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता था। वहां परिवार के कुछ लोग रहते थे, जो कब्रिस्तान की देखभाल के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन वहां कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगी। एक रात गांव के एक युवक ने कब्रिस्तान में रात को चलना शुरू किया। उसने सुना था कि उस कब्रिस्तान में भूत भटकते हैं। जैसे ही वह वहां पहुंचा, वह एक अद्भुत आवाज सुनने लगा। उसने धीरे से चलना शुरू किया, लेकिन फिर जब वह आवाज के करीब पहुंचा, वह देखा कि कई भूत वहां हैं, जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। उसने सुना कि वे अपने गुस्से को निकाल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग उनकी कब्रों को वहां से उखाड़ रहे थे। युवक डर के मारे वहां से भाग गया।
अगले दिन उसने गांव के लोगों को सच बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात मानी नहीं। वे सोचे कि वह बस हमें डराने के लिए कोई कहानी बना रहा है। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव में अजीब चीजें होने लगी। लोग कब्रिस्तान के पास से गुजरने से डरने लगे और फिर एक रात कब्रिस्तान में आग लग गई। लोगों ने सोचा कि शायद यह उन भूतों की सजा है जो उनकी कब्रों को उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस घटना के बाद लोग उस कब्रिस्तान का सम्मान करने लगे और किसी ने भी उसका अपमान नहीं किया। इसके बाद भूतिया कब्रिस्तान के बारे में कोई भी अजीब चर्चा नहीं हुई।